सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। राजनीति और आध्यात्म का हुआ संगम सम्मेलन का गोवा के मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। जब राजनीति का हाथ आध्यात्मिकता से जुड़ता है, तब केवल सत्ता नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसी संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजनीतिक सेवा प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर परिसर में आयोजित 4 दिवसीय राजनीतिज्ञ सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीति में आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। जब तक ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस आप बिल्ड नहीं कर सकेंगे, आपका कॉम्पिटिटिवनेस जब तक नहीं रहेगी, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा और आपका कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा, तब तक आप राजनीति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम सबको लगता है कभी कभी ये आध्यात्म से मिलता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लगता है ये सब कुछ आध्यात्म से ही मिल सकता है और किसी से नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉलिटिकल लाइफ। तो स्पिरिचुअलिटी होने के कारण इसका बेनिफिट इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स, खुद के लिए ही नहीं तो बल्कि पूरे समाज के लिए हो सकता है। इस अवसर पर तेलंगाना सरकार की पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री दंसारी अनसुईया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, राजनीतिक सेवा प्रभाग के अध्यक्षा बीके लक्ष्मी दीदी, उपाध्यक्ष बीके उषा दीदी, गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी तथा राष्ट्रीय संयोजक बीके रंगनाथ एवं बीके लक्ष्मी सहित अनेक वरिष्ठ राजयोगी एवं देश भर से आए जनप्रतिनिधियों ने राजनीति में आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिक नेतृत्व और सुशासन की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर एवं लक्ष्मण राव ढोबले ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की। Spirituality in politics to that everyone equally. Then we can see a peaceful society irrespective of caste, class, religion and region. एक ईश्वर है, एक विश्व है, एक वर्ल्ड फैमिली है, वसुदेव कुटुंबकम। ये विश्वास से ये संस्था सेवा कर रहे हैं। राजनेता माना है देश के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। राजनेता अपना जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करना, अपनाना बहुत आवश्यक है। और मेडिटेशन माना भीतर की ओर जाना और उस आत्मा के 7 गुणों से स्वयं को एम्पावर करना, सशक्त करना। क्योंकि जो सशक्त होता है वो निर्भय होता है। राजनेताओं को राजयोग की ही शिक्षा मिल रही है। हम सब राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। हम गुलाम बनने के लिए नहीं, दास योग नहीं, परंतु राजाओं के राजा बनने के लिए हम यहाँ आध्यात्मिकता की शिक्षा लेते हैं। राजाओं के राजा किसे कहा जाता है? प्यारे भाई बहनों, छोटी स्टेट के राजा बनना क्या बड़ी बात है, लेकिन वह शिक्षा जिससे आप दिलों पर राज्य कर सकें, आप हृदय सम्राट बन सकें, लोगों के दिलों को जीत सकें, वो केवल 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 एक ही साधन है और वो है आध्यात्मिकता। शांतिपूर्ण समाज में हमारे राजनीतिज्ञों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसका केवल मात्र एक ही तरीका है कि वो अपने जीवन के अंदर उन मूल्यों का समावेश करे, उस ईश्वर पिता को याद करे, उन शक्तियों को अर्जित करे
और उसे समाज की शांति के लिए उन शक्तियों का सदुपयोग करे। कि जिस संस्था ने 10 करोड़ लोगों को देश में व्यसन मुक्त करने का संकल्प किया और माँ बहनों को विधवा होने से बचा लिया, ये सब बातों को बहुत बड़ा काम इस हिंदुस्तान में हो गया है। सम्मेलन से पूर्व गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के विभिन्न आध्यात्मिक एवं सेवा प्रकल्पों का अवलोकन किया। उन्होंने पांडव भवन में 4 धामों का अवलोकन कर कुछ क्षण शांति में व्यतीत किए। विशेष ग्लोबल हॉस्पिटल में उन्होंने संस्था के अतिरिक्त महासचिव एवं हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई से सेवा कार्यों की जानकारी लेते हुए संस्थान द्वारा आध्यात्मिक जागरण, मूल्यनिष्ठ नेतृत्व तथा समाज निर्माण के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। सशक्त भारत, नशा मुक्त भारत तैयार करने के लिए ये कैंपेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रजापति ब्रह्म कुमारी का काम बाकी सभी क्षेत्र में चलता ही है। परमात्मा और हम देखते हैं कि परम आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नशा मुक्त भारत, युवाओं के बीच में नशा मुक्त भारत करना ये सही में इम्पोर्टेंट है। 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त भारत की कैंपेन चलाने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया है। आज तक 4 करोड़ लोगों तक पहुँचे। मुझे पूरी उम्मीद है पूरे देश भर में से ने सभी युवाओं तक वो पहुँचेंगे। सम्मेलन के पश्चात शांतिवन परिसर में अव्यक्त लोक पर दादी गुलजार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आगे उन्होंने संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई से भी मुलाकात की। इस अवसर पर बीके शिविका, बीके प्रकाश भाई, गोवा की प्रभारी बीके शोभा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। वहीं शांतिवन परिसर में विशाल डायमंड हॉल समेत शिव भोलानाथ के भंडारे का भी उन्होंने अवलोकन किया। CISF के 3000 से अधिक जवानों ने लिया तनाव मुक्त जीवन का संकल्प। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे स्व सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF बड़वाह में मानसिक स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन विषय पर प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 3000 से अधिक बल सदस्यों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइंटिफिक ऑफिसर एवं ब्रह्मा कुमारीज के वक्ता बीके डॉक्टर पुरुषोत्तम चौधरी ने कहा कि मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठ निर्वहन कर सकता है। मेंटल वेलनेस स्पीकर बीके डॉक्टर प्रिया ने राजयोग ध्यान का अभ्यास कराते हुए कहा कि परमात्मा, प्रकृति, धरती माता तथा जीवन में सहयोग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। इस अवसर पर बड़वाह सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वीणा ने कमांडेंट SK सारस्वत का स्मृति चिन्ह एवं प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में बीके नितिन ने सभी अतिथियों एवं बल सदस्यों का आभार व्यक्त किया। डिजिटल युग में मन का स्वामी बनने का दिया संदेश। हिसार सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय डिजिटल वेलनेस ट्रेन द ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। इसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज मुख्य अतिथि तथा जिला परियोजना समन्वयक विजेंद्र सिंह, सहायक परियोजना समन्वयक ललित कुमार एवं CTM कार्यालय से लक्ष्मण शिवराण विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बीके नेहा ने डिजिटल युग में मानसिक संतुलन, डिजिटल अनुशासन और जागरूक डिजिटल जीवन शैली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं बीके निकिता एवं गुरसिमर ने ध्यान, एकाग्रता, डिजिटल डिटॉक्स जैसे तकनीकों पर सहभागितापूर्ण सत्रों का संचालन किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी हिसार सब जोन की प्रभारी बीके रमेश दीदी ने कहा कि मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही तकनीक का संतुलित उपयोग करते हुए सुखी और सफल जीवन जी सकता है। आज केवल डिजिटल शिक्षा प्राप्त
पर्याप्त नहीं, बल्कि डिजिटल वेलनेस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। अक्सर जितने भी इस तरह के कार्यक्रम हैं, तो उससे आपको खुद का ही ऐसा लगा होगा कि वास्तव में हम ऐसा इस दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रशिक्षण में हिसार के प्रमुख विद्यालयों के लगभग 280 शिक्षक, प्राचार्य एवं निदेशकों ने भाग लिया। समापन पर सभी प्रतिभागियों ने डिजिटल वेलनेस को अपने जीवन और विद्यालयों में अपनाने तथा समाज में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया। हम किसी भी एज में चाहे अपनी विल पावर के थ्रू अपने ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। यस, बच्चों में ये पावर ज्यादा होती है। And I have attended this workshop, fruitful, worthful, and the team, I really thank this team seriously, and they are working by their heart, and someone who is working by heart, na seriously they can be awarded. So by my side, I really thank, बहुत fruitful थी, informative थी, new थी, and this to be done and this to be given to every student, every parent, everyone, those who are connected with us. Workshop organized by Brahma Kumaris titled Training the Trainers under Digital Wellness. What a beautifully well structured, well curated workshop with amazing classes, interesting, engaging activities. So in the sessions that we had here, the esteemed trainers gave interesting tips. It was not just a kind of lecture, but quite interesting activities, brain teasers, fun and game. And I came to know about this digital wellness program through the social media only. One of my friend is there in Hisar, and at that time, like, we are taking sessions on promoting mental health with the CBSE and everything. But this is the very first time I was very much excited with this program, because this is a very unique program, and what practical tools and techniques you have shared with us, that was totally amazing. बिहार के वैशाली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का आगमन हुआ। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह, पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार सहित जिला विकास अधिकारी, IAS प्रोबेशनर तथा भगवानपुर प्रखंड के BDO, CO और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आगमन के दौरान ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग द्वारा संचालित नशा मुक्ति संकल्प महाअभियान पर डॉक्टर रमेश कुमार सिंह एवं BK शिव प्रसाद ने अपने विचार रखे। BK प्रफुल्ल ने रिट्रीट सेंटर में चल रहे नवनिर्माण कार्यों के उद्देश्य से अवगत कराया तथा BK सीता ने आध्यात्मिक ज्ञान एवं चित्र प्रदर्शनी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि रिट्रीट सेंटर में आकर उन्हें गहन शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने जिला पदाधिकारी कार्यालय में भी मेडिटेशन कोर्स आयोजित करने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर सभी महानुभावों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। ब्रह्मपुर स्थित प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में जीवन को तनाव मुक्त, सकारात्मक एवं आनंदमय बनाने के उद्देश्य से विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। आबूराज से पधारे मोटिवेशनल ट्रेनर BK डॉक्टर शक्तिराज ने एक सप्ताह तक ब्रह्मपुर सब जोन के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में राजयोग एवं सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया। रिट्रीट सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में रिट्रीट सेंटर की संचालिका BK माला, टाटा स्टील के अधिकारी अशोक, लोहिया कंपनी के प्रमुख रमेश पटनायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने उद्बोधन में BK डॉक्टर शक्तिराज ने कहा कि अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं व्यक्ति को वर्तमान के आनंद से दूर कर देती हैं। उन्होंने राजयोग ध्यान को पुराने नकारात्मक संस्कारों से मुक्त होकर शांति, संतोष और आत्मबल से भरपूर जीवन जीने पर प्रभावी माध्यम बताया। इसी क्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी आयोजन संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के बांकुरा सेवा केंद्र में ओंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमरनाथ शाखा ने सद्भावना भेंट की। विधानसभा चुनाव में विजय के बाद यह उनका सेवा केंद्र का प्रथम आगमन था, जहां केंद्र प्रभारी BK शेफाली ने अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान किया।
इस अवसर पर उन्होंने सेवा केंद्र में चल रही आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और राजयोग मेडिटेशन का अनुभव किया। विधायक ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए भविष्य में भी हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।